हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? हिंदी नाइट वॉकर पे आपका स्वागत है। व्यूवर्स, काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से आपको डराने के लिए ब्लैक आइड किड्स की कुछ डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लेकर आया हूँ। ब्लैक आइड किड्स के बारे में मिलता है कि ये अमेरिका में 1980 के बाद से दिखाई देने लगे। इनको कुछ लोग वैम्पायर तो कुछ लोग शैतान कहते हैं। ये छोटे बच्चे के रूप में होते हैं, जिनकी उम्र 6 से 16 साल के बीच की लगती है। इनकी आंखें बिल्कुल काली होती हैं। ये लोग या तो किसी ड्राइवर से लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देंगे या फिर किसी घर का दरवाज़ा खटखटाकर हेल्प मांगते हुए। इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोगों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये बच्चे बिना आपकी इजाज़त के आपके घर में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने इनको अपने घर में दाखिल कर लिया, फिर उसके बाद आपके ऊपर मुसीबत और परेशानियों का आना तय है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी बीमारी में घिर जाएं जो आपको मौत तक पहुंचा दे, या आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है जिससे आपकी मौत हो सकती है। देखने में ये क्यूट से बच्चे होते हैं, पर जब इनकी आंखों पर नज़र पड़ती है तो वो किसी शैतान से कम नहीं दिखाई देते। तो आज की हमारी कहानियाँ इन्हीं ब्लैक आइड किड्स पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। एक लेडी अपने हस्बैंड और अपने 22 महीने की बच्ची के साथ घर में सो रही थी। अचानक उसके कानों में कुछ आवाज़ें आईं। उसे वो ख्वाब लग रहा था, लेकिन जब आँख खुली तो वो सच था। तो चलिए अब आगे की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। रात के 10:30 बज रहे थे। मैं अपने डॉग लूसी के भौंकने पर उठ गई। वो हमारे बेड पर थी और वहीं से मेन दरवाजे को देखकर भौंक रही थी। शायद कोई अनजान चीज़ हमारे दरवाजे पर इधर उधर घूम रही थी, जिसे देखकर और महसूस करके लूसी भौंक रही थी। पर मुझे इस चीज़ का एहसास बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो ये सोच रही थी कि ये कुछ शोर की आवाज़ें सुनकर, या ये कि लूसी अभी एक पपी ही थी, इसलिए कोई शोर या आवाज़ सुनकर भौंक रही होगी। तो मैंने सोचा कि दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर दिखा दूं कि बाहर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैं वैसे ही करने जा रही थी जैसे जब मेरी बेटी रोती है तो मैं उसके साथ करती हूँ। उसको दरवाज़ा खोलकर बाहर का नज़ारा कराती हूँ तो वो चुप हो जाती है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो फ्रंट डोर की तरफ बहुत तेज़ी से भागी और वहीं पर खड़ी हो गई। दरवाजे को घूर रही थी। वो गुस्से में थी और बार बार इधर उधर देखकर गुर्रा रही थी। मैंने उसे पहले कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा था। मैंने उसे पीछे हटाते हुए दरवाजे का छोटा गेट खोलकर दरवाज़ा खोलने के बारे में सोचा, ताकि उसे बाहर दिखा सकूं कि बाहर कुछ भी नहीं है। मेरा हाथ जैसे ही हैंडल पर पड़ा, लूसी पागलों की तरह मुझ पर भौंकने लगी और मुझ पर कूद पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे दरवाज़ा नहीं खोलने देना चाह रही थी। वो डर रही थी। शायद उसे बाहर खतरे का एहसास था। मैं उसकी यह हालत देखकर अंदर से कांप गई। मुझे डर लगने लगा। मेरा दिल काफ़ी तेज़ धड़क रहा था। मैं बेचैन हो गई। मुझे दरवाजे के होल से बाहर झांकना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया। दरवाजे के बाहर दो बच्चे थे। एक तो मुझसे काफ़ी छोटी थी। मैं 22 साल की हूँ और वो 15 या 16 साल की लग रही थी। वो पतली और पीले रंग की तरफ माइल थी। उसके बाल सुनहरे रंग के और लंबे थे। सामने के बाल इतने लटके हुए थे कि उनकी आंखें ढकी हुई थी। उसने जीन्स पहनी हुई थी, जो इस समय पॉपुलर है। उसने एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था, जो 5 या 6 साल की लग रही थी। उसके भी कपड़े वैसे ही थे जैसे बड़ी लड़की के थे। वो छोटी बच्ची अपने हाथ में कोई खिलौना पकड़े हुई थी। उसका कपड़ा बिल्कुल मेरी बच्ची के जैसा था। अगर मुझे खौफ और डर न होता तो मैं उन्हें अंदर बुलाकर उन्हें प्यार करती और उनसे पूछती कि वो इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं वहाँ बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मैंने कोई हरकत नहीं की और ना ही कोई लाइट ऑन की और ना ही किसी टाइप का शोर किया कि जिससे उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि मैं दरवाजे पर हूँ। लेकिन अचानक बड़ी वाली लड़की की आवाज़ आई। मैं दंग रह गई कि उसे कैसे पता कि मैं दरवाजे के पीछे हूँ। जब वो बोली तो उसकी आवाज़ किसी बच्चे की नहीं थी, बल्कि बड़ों की तरह उसकी आवाज़ थी। उसका सिर नीचे था। मैंने उसकी आंखें नहीं देखी। उसने कहा कि हमें आपका फ़ोन यूज़ करना है। मुझे काफ़ी डर का एहसास हुआ कि उसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ।
फिर अचानक से उसने अपना सिर ऊपर किया और मेरी तरफ देखने लगी। इस बार मैंने उनकी आंखें देखी। उसकी आंख बिल्कुल काली थी। उसने दोबारा कहा, हमारी माँ परेशान है, हमें अपना फ़ोन यूज़ करने दीजिए। मैंने कोई आवाज़ नहीं की। मैं काफ़ी डरी हुई थी। मैंने वैसे भी किसी ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करती और ना ही मुझे किसी गॉड पर यकीन है। मैंने बहुत से भूतिया कहानियाँ लिखी हैं, अपने दोस्तों को सुनाई हैं, पर कभी ऐसा तजर्बा नहीं किया था। वो फिर से कहने लगी कि हमें अपना फ़ोन यूज़ करने दो। इस बार वो सीधे मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं खामोश खड़ी थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेरे और उन काली आंख वाले बच्चों के दरमियान बस एक लकड़ी का दरवाज़ा था। इधर मैं खड़ी थी और बाहर वो बच्चे खड़े थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ करने लगी। लूसी अब भी मेरे पैरों से लिपटी हुई घबराई हुई थी। बाहर से आवाज़ आती रही कि बस हमें अपना फ़ोन यूज़ करने दो, हमारी माँ परेशान है। मैंने एक कदम और पीछे हटाया, पर इस बार उस बच्ची का सुर बदल गया। पहले तो वो बहुत नॉर्मल बात कर रही थी, लेकिन मेरे दूसरे कदम के पीछे हटाते ही उसके सुर में गरज और आदेश झलकने लगा। उसने फिर कहा कि हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। अगर हम ऐसा करना चाहते तो दरवाजे को तोड़ चुके होते। मैं फिर पूछ रही हूँ कि क्या मैं अंदर आकर आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? लूसी पीछे की तरफ चली गई। मैं धीरे धीरे पीछे हट रही थी, पर न जाने कोई अजीब सी शक्ति मुझे दरवाजे की तरफ खींच रही थी और दरवाज़ा खोलने और उन्हें अंदर बुलाने की तरफ मुझे उभार रही थी। पर मैं उसकी परवाह किए बिना ही उल्टे पांव वापस अपने रूम में आ गई। चारों तरफ की खिड़की बंद की, रूम का दरवाज़ा बंद किया और रात की मध्यम रोशनी में वहीं बैठ गई। मैंने सुना कि उसने एक बार फिर मुझे दरवाजे के पीछे से बुलाया और फिर कुछ देर बाद कोई आवाज़ नहीं आई और फिर मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाई। मुझे उनके बारे में पढ़ने के बाद पता चला कि ब्लैक आइड किड्स बगैर इजाज़त अंदर नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे डर लगा था। जब इसके बारे में मैंने अपने पति को बताया तो उसने कहा कि ये सिर्फ एक सपना होगा, भूल जाओ इसे। लेकिन उस रात का एहसास, जब रात खामोश होती है, तो उस समय का खौफ कि कहीं फिर से दरवाजे पर दस्तक न हो और मेरा सामना उन बच्चों से न हो जाए। व्यूअर से दूसरी कहानी भी मैंने इंटरनेट से ली है। एक यूज़र ने इस स्टोरी को पोस्ट किया है, तो चलिए आगे की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मैं नॉर्थ टेक्सास में रहती हूँ। मैं एक छोटी मोटी इंजीनियर हूँ और मैं कोई राइटर नहीं हूँ। मुझे किसी पैरानॉर्मल चीज़ पर भरोसा नहीं है और ना ही किसी शैतान पर और ना ही किसी एलियन पर। पर मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ जो मुझे कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ये मेरी पहली पोस्ट है और मैंने इससे पहले कभी ब्लैक आइड किड्स के बारे में नहीं सुना, मगर ये कि जब तक मेरे साथ ये नहीं हुआ। मैंने इसके बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त से जिक्र किया था। उसने मुझे यहाँ पोस्ट करने के लिए कहा, इसलिए मैं पोस्ट कर रही हूँ। उस रात हमारे पड़ोस में हैलोवीन की पार्टी थी, जो अपने आप में एक अजीब पार्टी थी। हमारे यहाँ आमतौर पर अलग अलग एरिया के बच्चे आते हैं और हमारे दरवाज़ों के सामने एक टाइप की परेड होती है। उस रात 8 से 10 बच्चों का ग्रुप हमारे दरवाजे पर आया। 9:30 बज रहे थे। मैं और मेरे हस्बैंड अपने फैमिली रूम में बैठकर कुछ पैरानॉर्मल शो देख रहे थे, जो एक्चुअल इवेंट पर बेस्ड होते थे। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे इन चीज़ों पर भरोसा नहीं था, बस एंटरटेनमेंट के लिए मैं वो शो देखती थी। 1.5 घंटा गुजरने के बाद काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए हमने बरामदे की लाइट ऑफ कर दी और अपने डॉग, जिसका नाम चोले था, उसे उसके कैरेट से बाहर निकाल दिया। चोले एक अमेरिकन बुलडॉग था और बहुत ही शांत स्वभाव का था। हमने उसके क्रेट में इसलिए रखा था क्योंकि हमें डर था वो बाहर निकलकर बच्चों के साथ दौड़ेगा और फिर मुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा, और ये भी मुमकिन था कि बच्चे उसे देखकर घबराते। तो इसलिए मैंने उसे उसके क्रेट से बाहर निकाला और लाइट ऑफ करके वापस अंदर आ गई। चोले भी मेरे पीछे पीछे आ गई। रात के 10 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड ऊपर शावर लेने चले गए। आज वो कुछ ज़्यादा ही खुश थे। ये थर्सडे का दिन था और मेरा टीनेज बेटा अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रहा था।
वो कुछ घंटे भी वापस नहीं आने वाला था। मैं अब चोले के साथ थी। मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पर भरोसा नहीं करती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तन्हाई से डर नहीं लगता। मेरे कानों में शॉवर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक एक रोशनी दिखाई दी और फिर उसके बाद दरवाजे पर 3 बार नॉक करने की आवाज़ आई। शुरू में मुझे बहुत खिजलाहट हुई कि इतनी रात को कौन आ सकता है, और दूसरी बात कि पोर्च की लाइट भी ऑफ थी। बेल बजाने के बजाय कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए जम गई और सोचने लगी। मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। हमारे सामने के दरवाजे पर शीशे का एक पैनल लगा हुआ है और दरवाजे पर मौजूद कोई भी व्यक्ति अंदर बैठे हुए को देख सकता है। फिर से एक बार नॉक करने की आवाज़ आई। मैंने चोले की तरफ देखा, वो जा चुकी थी। मैंने सोचा कि वो यहीं कहीं होगी। मैं कमरे के इर्द गिर्द उसे ढूंढने लगी। मैंने उसे पिछले दरवाजे पर पाया। ऐसा लगता था कि वो बाहर जाना चाहती है। वो कभी भी इस तरह बाहर जाना नहीं चाहती थी। ये उसके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग था। मैं थोड़ा परेशान हुई। मैंने उसे चलने के लिए कहा, पर वो मेरी तरफ देखकर शायद कहना चाहती थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, पर कोई फ़ायदा नहीं था। उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच सकती थी। फिर से नॉक होने लगा। उसी समय एक कार हमारी स्ट्रीट से गुजरी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में आई और उस कार की रोशनी से पूरा पोर्च रोशन हो गया। मैंने वहीं से शीशे से कुछ अजीब देखा। दरवाजे पर 2 छोटे बच्चे खड़े थे। फिर मैंने राहत की सांस ली कि ये तो सिर्फ छोटे बच्चे हैं। शायद वो अपना कस्ट्यूम दिखाने आए थे। यही सोचकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और पोर्च की लाइट को ऑन किया ताकि साफ दिखाई दे। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर उन्हें देखा। वो देखकर मैं हैरान थी। उन्होंने कोई कस्ट्यूम नहीं पहना था जो हमें दिखाते। वो नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक लड़का था जो 10 साल के करीब लग रहा था और लड़की 8 साल की। उसके बाल सुनहरे लग रहे थे। उनका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लाइट पीछे की तरफ ज़्यादा थी। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग। उनमें से लड़की बोली, मैम, क्या हम आपके घर के अंदर आकर आपका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं? हम भटक गए हैं। मैं सोचने लगी कि इनके कैसे माँ बाप हैं जो इतने लापरवाह हैं कि उन्हें अपने बच्चों की कोई खबर ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि क्या तुम्हारे पास अपने फ़ोन नहीं है? चूँकि ये ज़माना ऐसा है कि जब बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनमें से लड़की कहने लगी कि मैम, हमारी मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज है। क्या आप अपना फ़ोन यूज़ करने देंगी? मैं भी एक माँ हूँ। मेरा दिल उन बच्चों के लिए तड़प उठा कि ये छोटे बच्चे कितने मजबूर हैं। मैंने उनसे कहा कि क्यों ना तुम अपनी मॉम का नंबर मुझे दो, मैं उन्हें कॉल करती। वो दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लड़की फिर बोली, मैम, मेरे भाई को आपका बाथरूम यूज़ करना है। मैं थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद हल्का सा और दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर बुलाने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो बच्ची तेज़ी के साथ अंदर आने लगी और जैसे ही थोड़ा मुझसे करीब हुई, कमरे की लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। जब मैंने उसकी आंख देखी तो मेरे होश उड़ गए। उसकी आंख बिल्कुल काली थी। वो काली आंख देखकर मैंने वापस झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरे अंदर से वो माँ की ममता उन बच्चों के प्रति खत्म हो चुकी थी और ममता की जगह मेरे अंदर दहशत ने अपना घर बना लिया था। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसा महसूस किया हो। मेरे पूरे शरीर के रोए भर्रा गए थे। जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो वो छोटी बच्ची फिर से रिक्वेस्ट करने लगी कि मैम, हम सच में बहुत डरे हुए हैं। प्लीज़ हमें अंदर आने दीजिए। हमें अपना फ़ोन यूज़ करने दीजिए। हम बहुत डरे हुए हैं। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। इतना कहने के बाद वो बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। जब मैंने अपने खौफ और डर पर काबू पा लिया तो फिर उनसे कहा कि तुम लोग मुझे अपनी मॉम का नंबर दे दो। मैं यहीं से उनको कॉल कर दूंगी। मैं तुम लोगों को अंदर नहीं आने दे सकती। मैं अब भी उन्हें पोर्च में खड़ा हुआ देख सकती थी। बस वो दोनों मुझे घूर रहे थे। मेरा एक हिस्सा कह रहा था कि जाकर अपने हस्बैंड को बुलाऊं, पर एक हिस्सा वहीं रहकर उन्हें उनकी हरकत करते हुए देखना चाहता था। मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने पड़ोसियों को कॉल करूं
और उनसे बाहर देखने के लिए कहूँ। मैं अपने फ़ोन की तरफ भागी। मैंने चोले को देखा कि वो बेड के नीचे छुपी हुई थी। जब मैं अपना फ़ोन लेकर वापस पलटी तो वो बच्चे मेरे दरवाजे से आगे बढ़ गए और स्ट्रीट की तरफ चलने लगे। जब वो मेरे दरवाजे से दूर गए तो मैं दरवाजे के करीब आ गई ताकि उन्हें अच्छी तरह से देख सकूं कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैंने अब पड़ोसियों को फ़ोन करने का इरादा छोड़ दिया। मैं दरवाजे के करीब से उन्हें अपने से दूर जाता देख सकती थी। वो कुछ दूर जाकर स्ट्रीट लैंप के नीचे रुक गए और फिर वो दोनों एक साथ मुझे देखकर मेरी तरफ घूरने लगे। मैंने तुरंत ही अपने पड़ोसी को कॉल किया। जब उन्होंने मेरे फ़ोन को मेरे कानों के पास देखा तो फिर से उन्होंने चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मेरा पड़ोसी घर के बाहर था। मैं भी घर से बाहर आ गई और हम दोनों एक साथ उन बच्चों को ढूंढ रहे थे, पर वो जा चुके थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसी चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं था, पर मैंने कभी ब्लैक आइड किड्स के बारे में नहीं सुना था। लेकिन आज मैंने देखा। मैं लकी थी कि मैंने उन्हें अपने घर के अंदर आने नहीं दिया, वरना ना जाने हमारे साथ क्या बुरा होता। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। धन्यवाद।